दोस्तों, विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर विलन बनकर की थी। करियर के शुरुआती दौर में वह कई फिल्मों में विलन बनकर सामने आए। वक्त के साथ उनकी पहचान एक्शन हीरो के रूप में होने लगी, लेकिन एक फिल्म ने उनकी पूरी इमेज ही बदल कर रख दी थी। साल 1989 में वो सुपरहिट फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले उसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इस फिल्म में कोई एक्टर काम करने को राजी नहीं था, लेकिन विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम करके इतिहास रच दिया। विनोद ने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन और राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया। अपने दौर के वे सबसे महंगे एक्टर में से एक थे। उन्हें स्टाइल और फैशन आइकन भी कहा जाता था। 1970 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में भी काम किया था। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में आई सुनील दत्त स्टार फिल्म मन का मीत से की थी। फिल्म मेरे अपने में एक एंग्री यंग मैन का रोल निभाने के लिए उनकी खूब सराहना भी हुई थी, लेकिन साल 1989 में उनकी बनी बनाई इमेज पूरी तरह से चेंज हो गई थी। हम बात कर रहे हैं साल 1989 में आई यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी की। चांदनी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में भले ही लीड रोल में ऋषि कपूर और श्रीदेवी रहे, लेकिन विनोद खन्ना के किरदार के बिना ये फिल्म अधूरी रह जाती। कहा जाता है कि इस फिल्म में विनोद खन्ना वाला किरदार यश जी कई एक्टर के पास ले गए थे, लेकिन कोई भी इस रोल को करने के लिए राजी नहीं हुआ था। रोल छोटा था और साइड हीरो का था। लोगों को इस फिल्म की सफलता पर भी शक था। यश चोपड़ा की इस फिल्म पर डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा नहीं लगाना चाहते थे। सभी ने यश को इस फिल्म को ना बनाने की हिदायत दी, लेकिन यश चोपड़ा ने कई बदलाव किए और बाद में विनोद खन्ना भी इस फिल्म से जुड़े। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने ललित नाम के शख्स का किरदार निभाया था। बता दें कि इस फिल्म से पहले विनोद खन्ना की इमेज एक एक्शन हीरो के रूप में की जाती थी, लेकिन यश चोपड़ा ने रिस्क उठाया और विनोद खन्ना को साइन किया। इस फिल्म के बाद विनोद खन्ना की पूरी इमेज चेंज हो गई थी। इस फिल्म के बाद वे रोमांटिक हीरो के तौर पर भी पहचाने लगे थे। दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस करते थे। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। विनोद बचपन में बेहद शर्मीले थे। स्कूल के दौरान उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिनय की कला पसंद आई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन्हीं फिल्मों का उन पर गहरा असर हुआ। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए। विनोद की जिद के आगे वे झुके और उन्होंने 2 साल का समय विनोद को दिया। विनोद ने इन 2 सालों में मेहनत कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। राजेश खन्ना को विनोद बेहद पसंद करते थे। हैंडसम विनोद को सुनील दत्त ने मन का मीत 1968 में विलन के रूप में लॉन्च किया। ये फिल्म सुनील दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद की चल निकली। हीरो के रूप में स्थापित होने के पहले विनोद ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक और खलनायक के रूप में काम किया। जार द्वारा निर्देशित मेरे अपने 1971 में से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक के रूप में वे नजर आने लगे। मल्टी स्टार फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा। वे उस दौर के स्टार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ फिल्में करते रहे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। विनोद अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाय बाय कह दिया। ओशो के आश्रम में इन सुपरस्टार ने बर्तन धोने और माली का काम किया। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना हैं। 1990 में विनोद ने कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए। विनोद खन्ना सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सलमान उन्हें अपने लिए लकी मानते हैं। विनोद खन्ना मुख्य भूमिका के दौर में बहुत फिट थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके समय में हीरो फिट होते थे, परंतु जब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं था।
विनोद खन्ना फिल्मों में स्टाइलिश अभिनेता के तौर पर सामने आते थे। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वह भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। वे मंत्री भी रहे। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वैसे दोस्तों, विनोद खन्ना की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।